Hello everybody, welcome back to the series of bridge course. Today again we'll continue with derivatives. Last time हमने derivatives के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, आज और कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे. Derivative of sin x. Remember, derivative of sin x is cos x. Then derivative of sin ax. sin x का डेरिवेटिव cos x, sin ax का डेरिवेटिव होता है a into cos of ax. डेरिवेटिव ऑफ sin ax is a into cos of ax. ये जो x का कोएफिशिएंट है a वो प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा a into cos of ax. और इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ sin of f of x, where f of x is any function of x. f of x क्या है? x का कोई भी फंक्शन है, e raised to x हो सकता है, log x हो सकता है, x, x square, x cube, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो डेरिवेटिव ऑफ sin f of x is cos of f of x into derivative of f of x, that is f dash x. Derivative of sin f of x will be cos f of x into f dash x. In general, we can say derivative of sin of something, where that something is some function of x, will be cos of something into derivative of that something. For example, derivative of sin of 2x. डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, देखिए अपने पास फॉर्मूला है sin x का डेरिवेटिव होता है a into cos of ax. वैसे ही sin 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 into cos of 2x. 2 into cos of 2x. डेरिवेटिव ऑफ, और एक एग्जांपल देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ d by dx of sin of 4x will be 4 into cos of 4x. sin 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 into cos of 4x. फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि सपोज हमें आता है फाइंड करना डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x. अपने पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन f of x is cos f of x into f dash x. साइन log x का डेरिवेटिव आएगा cos of log x into डेरिवेटिव ऑफ log x. cos of log x as it is रहेगा into डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x. इसका आंसर बन जाता है cos of log of x, this whole term divided by x. Then derivative of, for example, sin of e raised to 3x. sin e raised to 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो sin का डेरिवेटिव आएगा cos of e raised to 3x as it is into डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x. हमें पता है कि e raised to ax का डेरिवेटिव होता है a into e raised to ax. वैसे e raised to 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 into e raised to 3x, और ये cos e raised to 3x as it is. ये जो टर्म है e raised to 3x का डेरिवेटिव 3 e raised to 3x, उसको मैंने यहां पर प्री मल्टीप्लाई किया. याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ e raised to ax होता है a into e raised to ax. ये फॉर्मूला मैंने यहां पर इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है. वैसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन x. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव है माइनस a इंटू साइन ऑफ ax. cos x का डेरिवेटिव माइनस a इंटू साइन ऑफ ax. वैसे ही अगर डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ f ऑफ x क्या है? x का कोई भी टर्म है, जैसे
एफ ऑफ एक्स साइन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, ई रेस टू एक्स हो सकता है, वन अपॉन एक्स हो सकता है, एक्स का कोई भी फंक्शन है, वो एक्स का कोई भी टर्म है। तो कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स into derivative of f of x, that is f dash x, f dash x। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x will be minus 2 into sin of 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos ax is minus a sin ax, cos 2x का डेरिवेटिव हो जाता है minus 2 into sin of 2x। वैसे ही और एक एग्जांपल देखिए कि अगर डेरिवेटिव ऑफ cos 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है, cos 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, cos 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला यूज किया है कि डेरिवेटिव cos f ऑफ x माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो अभी जैसे ये माइनस साइन 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये है माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको हम साइन 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। 1 इंटू साइन 1 बाय एक्स, साइन 1 बाय एक्स रह जाएगा, डिवाइड बाय ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और मान लीजिए हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 4x माइनस 7, 4 इंटू एक्स माइनस 7, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 7। 4x का डेरिवेटिव 4 है, 7 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन ऑफ 4x माइनस 7। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos ax plus b is minus sin ax plus b into a। a should be कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोएफिशिएंट है जैसे 4 है यहाँ पर, वो प्री मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 3 माइनस 5x, देखिए वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 3 माइनस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x, that is minus sin 3 minus 5x into derivative of 3 0, derivative of minus 5x will be minus 5, minus 5 into this minus will become plus 5 into sin of 3 minus 5x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, जैसे 3 माइनस 5x था, तो 3 माइनस 5x का डेरिवेटिव आ गया माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। करेक्ट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan x, d by dx of tan x is sec square x, then derivative of tan ax will be sec square ax into a, x का कोएफिशिएंट वो प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इन जनरल tan of ax plus b, you can say it will be sec square of ax plus b
इंटू ए, जो वो x का कोएफिशिएंट है वो प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ f ऑफ x, जहां पर f ऑफ x का कोई भी फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ tan f ऑफ x विल बी sec स्क्वायर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं देखेंगे कि फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ 8x, हम tan का देख रहे थे, एग्जांपल देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 8x, डेरिवेटिव ऑफ tan ax is a into sec square ax, so it will be 8 into sec square 8x। या अगर ऐसा आता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan f of x is sec square f of x, that is sec square of cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो वो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू दिस टर्म sec स्क्वायर cos x एज इट इज। साइन x का डेरिवेटिव आएगा माइनस, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x, उसको मैंने प्री मल्टीप्लाई किया यहाँ पर पहले। अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ e रेस टू माइनस 2x, देखिए tan ऑफ e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर e रेस टू माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस 2x। e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 e रेस टू माइनस 2x आएगा इंटू सेक स्क्वायर ऑफ e रेस टू माइनस 2 एज आवर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। फिर डेरिवेटिव ऑफ sec ax will be a into sec ax into tan of ax। In general, derivative of sec f of x will be sec of f of x into tan of f of x into derivative of that f of x, जिसे हम f dash x भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे कि अगर ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ sec 3x, डेरिवेटिव ऑफ sec 3x is 3 into sec 3x into tan of 3x। sec x का डेरिवेटिव इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। sec 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू sec 3x इंटू tan ऑफ 3x। तो अब देख सकते हैं कि ये जो a x का कोएफिशिएंट है वो प्री मल्टीप्लाई हो जाता है डेरिवेटिव्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x। डेरिवेटिव ऑफ cot ax, फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ cot ax is minus a into cosec square ax। और in general derivative of cot of f of x is equal to minus cosec square f of x
into derivative of f of x. Derivative of cot f of x is minus cosec square f of x into f dash x. For example, derivative of cot of 4x, derivative of cot of 4x is minus cosec square 4x इंटू 4, मतलब वो हो जाएगा माइनस 4 इंटू कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 4x 10। अगर ऐसा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपने पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cot f of x is minus cosec square f of x into derivative of f of x। तो cot x square का डेरिवेटिव आएगा माइनस cosec square of x square into derivative of x square। x square का डेरिवेटिव 2x है, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2x into cosec square of x square। वैसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ cosec x, derivative of cosec x is minus cosec x into cot x। ये फॉर्मूला है कि cosec x का डेरिवेटिव d by dx ऑफ cosec x is minus cosec x into cot x। वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ cosec ax, तो वो हो जाता है माइनस ए इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ 7x, वो हो जाएगा माइनस 7 इंटू कोसेक ऑफ 7x इंटू कॉट ऑफ 7x। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक 7x विल बी माइनस 7 इंटू कोसेक 7x इंटू कॉट 7x। फॉर्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ए इंटू कोसेक x इंटू कॉट ऑफ x। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। देन याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x is 1 upon root of 1 minus x square। In general, derivative of sine inverse f of x will be 1 upon root of 1 minus square of f of x into derivative of that f of x, that is f dash x। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पर अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब है, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो वो हो जाता है, देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर, वो हो जाता है x रेस टू 6, वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6। याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये x क्यूब का डेरिवेटिव n की जगह 3 है, तो वो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर, ऐसा हो गया। और ये जो x क्यूब का स्क्वायर था, देखिए अपने पास फॉर्मूला है a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n, ये m n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x क्यूब का स्क्वायर मतलब वो x रेस टू 6 हो जाता है, 3 इंटू 2 6 हो गया, करेक्ट। वैसे ही cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, देखिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम कई बार यूज करते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी दूसरा टर्म है, कोई भी टर्म है एक्स का, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स से एक्स रेस टू 4, वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स रेस टू 4 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 4। देखिए एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन दिस वन एज इट इज एक्स रेस टू 4 का स्क्वायर, वो एक्स रेस टू 8 हो जाएगा। एक्स रेस टू 4 का स्क्वायर एक्स रेस टू 8, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ दैट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग। वैसे ही फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x is -1/1 plus x square, then derivative of sec inverse x is equal to 1/x into square root of x square minus 1। sec inverse x का डेरिवेटिव है 1/x into root of x square minus 1। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो है -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें लर्न ही होना चाहिए। वैसे ही देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, और अगर डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स है तो वो हो जाएगा 1/√2 रूट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। वैसे ही देखिए हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मालूम है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। वो फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब इस फॉर्मूले हम क्या करते हैं, पहले u को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v किया, प्लस v को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ u किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इंटू साइन एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, अभी ये u इंटू वी फॉर्म में है, पहले u को एज इट इज मतलब ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस v को एज इट इज रखेंगे मतलब साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। तो ये जो ई रेस टू एक्स इसे प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब साइन के पहले लिखते हैं ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, चाहिए तो हम ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 7 इंटू लॉग x, अगेन दिस इज इन द फॉर्म u इंटू v। तो पहले हम u को एज इट इज रखते हैं मतलब x रेस टू 7 को एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x।
प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 7। देखिए एक्स रेस टू 7 यहां पर एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस ये log x एज इट इज x रेस टू 7 का डेरिवेटिव है 7 इंटू एक्स रेस टू 6। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। और याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ log x है 1/x और x रेस टू 7/x देखिए फॉर्मूला है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज a रेस टू m माइनस n। तो x raised to 7/x is like x raised to 7/x raised to 1, which is x raised to 7 minus 1, so which is x raised to 6. करेक्ट हो गया। इसे फिर हम x raised to 7/x को x raised to 6 लिख सकते हैं प्लस 7x raised to 6 इंटू लॉग x लिख सकते हैं। ये हो गया उसका आंसर। करेक्ट। वैसे ही अगर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो फॉर्मूला बन जाता है u इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ w। सपोज पहले हमने u v को एज इट इज रखा, w का डेरिवेटिव निकाला, प्लस u इंटू डब्ल्यू को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव निकाला, फिर v इंटू डब्ल्यू को एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव निकाला। तो जब तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार हमने u का डेरिवेटिव निकाला एक टर्म में, दूसरे में v का निकाला और तीसरे में w का निकाला, u v w सबका डेरिवेटिव निकाला और बाकी दो टर्म्स को एज इट इज रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स इंटू tan x, इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे देखिए कि पहले किसी भी दो टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, जैसे हमने इस ऑर्डर में लिखा है। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए आप पहले u का निकालिए, v का निकालिए, w का निकालिए, हर एक टर्म में एक टर्म का डेरिवेटिव आना चाहिए। तो जैसे अगर इसी ऑर्डर में जाते हैं तो पहले u और v को एज इट इज, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, प्लस अभी u और w मतलब एक्स स्क्वायर tan x को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू tan x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव निकाला, प्लस अभी ई रेस टू एक्स इंटू tan x को एज इट इज रखेंगे, वो डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स एज इट इज tan x का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, प्लस e raised to x into tan x as it is डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स इंटू टैन एक्स। जो ई रेस टू एक्स है उसको मैंने बस टैन एक्स के पहले लिख दिया। देखते यहाँ पर ये हो जाएगा 2x ई रेस टू एक्स इंटू tan x एज आवर आंसर। तो जब तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो हमने एक बार w का डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने v का निकाला और फिर हमने u का निकाला और बाकी दो टर्म्स को हमने एज इट इज रखा था, इन तीनों को ऐड किया, तो दैट इज आवर आंसर इन दिस केस। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल, तीन टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कोशेंट रूल, u अपॉन v का फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट रूल था। ये अभी कोशेंट रूल देखेंगे। कोशेंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, कोशेंट रूल इज डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। वो फॉर्मूला है v इंटू डी यू बाई डी एक्स
माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. Derivative of u upon v. Derivative of u upon v is v du by dx minus u dv by dx upon v square. Quotient rule. तो देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वो डेरिवेटिव ऑफ, सपोज वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ से 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. देखो ये अभी u अपॉन v फॉर्म में है, यहाँ u की जगह है 1 प्लस एक्स, v की जगह है साइन एक्स. तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या है? पहले v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर. तो ये हो जाता है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देखिए प्रोडक्ट रूल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, पर कोशेंट रूल में u अपॉन v के फॉर्मूले में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. मतलब देखिए वो कैसे है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर. पहले हमने v मतलब ये जो डिनोमिनेटर था उसको लिखा इंटू u का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं. इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको. डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन x रेज टू 4, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. इसे हम कोशेंट रूल से सॉल्व करेंगे. u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. log x u है और x रेज टू 4 v है, u अपॉन v के फॉर्म में है. तो पहले हम v एज इट इज रखते हैं, मतलब x रेज टू 4 को एज इट इज रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x. देखिए पहले हम v को एज इट इज रखते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ u इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस u एज इट इज log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 अपॉन v का स्क्वायर x रेज टू 4 का स्क्वायर. तो देखिए x रेज टू 4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x है 1 अपॉन x माइनस log x as it is derivative of x raised to 4 is 4x cube अपॉन x raised to 4 का स्क्वायर x raised to the power 8 हो जाएगा. तो x raised to 4 अपॉन x हो गया x क्यूब माइनस 4x क्यूब इंटू लॉग ऑफ x अपॉन x raised to 8. देखिए x raised to 4 का स्क्वायर x raised to 8 हो गया क्योंकि a raised to m raised to n इज a raised to m into n. तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं. होप आपको ये समझ में आया होगा. राइट.